बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, दिस इज नईम शहजाद मलिक रामजाद फूड सिस्टम। आज हमारे पास लेक्चर है बायोलॉजिकल लेक्चर 30 क्लास 9 और चैप्टर 4 है हमारे पास। सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। आज हम ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे पास ऑर्गेनेली है। सबसे पहले न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रॉपर, वाज़ेह। अगर हम बात करें कि जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होती है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, तो ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन के बारे में कि न्यूक्लियस कहाँ मौजूद होती है। अगर हम बात करें एनिमल सेल्स के बारे में तो न्यूक्लियस जो है मेरे बच्चे सेल के दरमियान में होता है, सेंटर में होता है। और अगर बात करें प्लांट सेल के बारे में, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स की वजह से वैक्यूल्स दरमियान में होती है, ऑर्गेनेली है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल के अंदर वो पुश हो जाती है साइड में। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड पे मुश्तमिल होती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इनवलप का। न्यूक्लियर इनवलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल टू एक्ट एज सेल मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर इनवलप क्योंकि हम डबल मेम्ब्रेन को नाम दे रहे हैं और इसमें न्यूक्लियर इनवलप में स्मॉल पोर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम जानते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का हमसे मुराद ये है कुछ मॉलिक्यूल्स को आने देना, कुछ को पास आउट ना होने देना, इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट के बारे में। इनसाइड द न्यूक्लियर इनवलप जो डबल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ग्रैनुलर फ्लूइड, दानेदार फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लास्ट इज प्रेजेंट, मौजूद होता है। न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन 1 or 2 न्यूक्लियाई एंड क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोप्लास्ट है क्योंकि ग्रैनुलर फ्लूइड में मुश्तमिल होता है, इसके अंदर एक या फिर 2 न्यूक्लियाई होंगी, ये प्लूरल है और सिंगुलर न्यूक्लियस होगा एंड क्रोमोसोम मौजूद होता है किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद न्यूक्लियोलस, ये डॉट स्पॉट होता है, इट इज साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए इज फाउंड। ये वो जगह होती है जहां पे राइबोसोमल आरएनए बनता है एंड असेंबल एज राइबोसोम, और वो असेंबल हो जाता है राइबोसोम के साथ। उसके बाद क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हम जानते हैं जो क्रोमोसोम है सेल डिवीजन के दौरान हम इनको देख सकते हैं, अदरवाइज ये थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर होता है। व्हाइल ड्यूरिंग इंटरफेज जिसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं, दे आर फॉर्म ऑफ थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटिन। तो हम इंटरफेज में हम इसको थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, जिसका नाम है क्रोमेटिन। धागेनुमा साख्तें होती हैं, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है उसमें जो क्रोमोसोम है वो वहां से नजर आ सकता है, हम इसको स्टडी भी कर सकते हैं, दैट इज क्रोमोसोम। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं। कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। 2 चीजें मुश्मिल होती है, दूसरा एक ये है कि डीएनए, दूसरा प्रोटीन पे मुश्मिल होती है। ये डायग्राम बनाई हुई है, ये आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर इनवलप इसको हम नाम देते हैं। इसमें ये डॉट स्पॉट नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर है जो एक्ट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे। ये जो आपको थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम के बारे में। और ये न्यूक्लियोप्लास्ट में ये डॉट स्पॉट होता है, न्यूक्लियोलस का। उसके बाद हम बात करते हैं एक और ऑर्गेनेल के बारे में, इसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम आर टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये स्मॉल दानेदार स्ट्रक्चर होती है दैट आर एदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, जो कि फ्री फ्लोट करती है, फ्री तैरती है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये बाउंड होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह स्ट्रक्चर होती है। इसमें कहा इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम की बात करें तो इसमें इक्वल अमाउंट्स होती है प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए की। अब राइबोसोमल आरएनए जो होता है नॉट बाउंड विद मेम्ब्रेन, आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो राइबोसोम अटैच नहीं होता किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक राइबोसोम की, वो स्लाइटली लार्जर होता है, स्लाइटली भी थोड़ा सा बड़ा यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और जो राइबोसोम होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो थोड़ा सा छोटा होगा, स्लाइटली स्मॉलर। उसके बाद फंक्शन देखते हैं जी, राइबोसोम का फंक्शन क्या है। फंक्शन मेरे बच्चे सबसे जो मेन फंक्शन है वो उसका है ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना, जो कि इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। व्हेन नॉट वर्किंग डिसेंबल, जब राइबोसोम वर्क नहीं करता तो क्या होता है, तो जो उसके 2 यूनिट होते हैं, सब यूनिट्स को नाम देते हैं, एक लार्जर दूसरा स्मॉलर, तो वो डिसअसेंबल हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये लार्जर सब यूनिट है
ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये राइबोसोम की डायग्राम मैंने दी हुई है। उसके बाद मेरे बच्चे एक और ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका पुराना नेम है बायोब्लास्ट, फिर इसको नाम चेंज करके माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। ये सेल के लिए एटीपी तैयार करती है, ऑर्गेनेल इसका फंक्शन है। आगे देखते हैं इसको। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फॉर्म ओनली इन न्यूक्लियस। ये जो ऑर्गेनेल है डबल मेम्ब्रेन पे पॉसिबल होती है, न्यूक्लियस के अंदर है। इट इज आल्सो कॉल्ड पावर ऑफ सेल। इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ये एमसीक्यू है आपका। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेल के लिए एटीपी तैयार करती है, एनर्जी तैयार करती है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर किस तरह होती है। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है मेरे बच्चे वो स्मूथ होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फॉर्म मैनी फोल्डिंग, इसका नाम क्रिस्टी है। अब क्रिस्टी कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स के अंदर होती है। अब जो अनोखी बात है इस ऑर्गेनेल में, बाकी किसी ऑर्गेनेल में नहीं है, इसका अपना डीएनए और आरएनए, डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम का माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर स्मॉलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम। अगर हम राइबोसोम की बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम होता है उसका साइज कम होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरियल राइबोसोम के। ये मैंने आपको डायग्राम दिखाई है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी फोल्डिंग, इसको नाम देते हैं क्रिस्टी का। इसमें आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। नाइन्थ के अंदर मेरे बच्चे F1 पार्टिकल इसको नाम देते हैं। F1 पार्टिकल्स डिटेल आप पढ़ेंगे एफएससी के अंदर। यहाँ सिर्फ नाम दिया गया F1 पार्टिकल्स का। इसका जो फंक्शन है मैं बता चलूँ आपको। इसका फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक पार्ट करना। ये डीएनए नजर आ रहा है आपको, और इसके अलावा ये राइबोसोम है और ये क्रिस्टी है जो इनफोल्डिंग हो रही है इनर मेम्ब्रेन, उसको नाम देते हैं क्रिस्टी का। और ये ग्रेन्यूल्स एंड दानेदार जो है स्ट्रक्चर होती है। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है तीनों के तीनों। उम्मीद आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, इसमें कोई इशू कोई